की वसीला से आज हमसे हम कलाम हो। ऐ खुदावन हमसे बोल, हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ खुदावन, जब तू बोलता है तो पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। खुदावन, तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा दे, अपने लोगों को रिहाई दे, अपने लोगों के बंधनों को तोड़। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। क्या हम सब काम की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? पाक रूह को वेलकम करेंगे और कदीस महाभिषेक साहब को दावत देंगे वो आए और कुरान की सीधा और मीठी आवाज हम सबके साथ। मेरे जीतो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी और ये आज का फजल बख्शा कि हम खुदा के घर में आए अवलियत देते हुए आज की सारी और गुजरे हुए और आने वाले तमाम दिनों के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाकर अपनी मनाजातें, अपनी दरख्वास्तें और शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर पेश करें कि उसने हमें जिंदों में जिंदा रखा। आज का जो टॉपिक है, जो इन्वान है, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है और खास तौर पर हमारी बदन में रूहानी खुराक का जरिया और वसीला है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और आज का उस मजमून, उस टॉपिक के लिए जो कि खुदावंद ने हमें दिया है, इस पर हम ध्यान करेंगे। टॉपिक का जो आज नाम है वो है यीशु मसीह ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत खुदा के जिंदा कलाम में से जो लासानी कलाम है, उसमें से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत का आज मुताला करते हैं कि खुदावंद हमें क्या दर्स देता है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम यीशु ने उससे कहा, आप मेरे पीछे बोलिएगा ताकि हम ध्यान करें और एक दूसरे पर जो है वो इस पर जान सकें कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या कहा है। ये 7 लासानी बेनज़ीर वो वादे खुदावंद यीशु मसीह ने हम ईमान लाने वालों के लिए किए हैं और उनमें से आज एक वादे का आपके साथ जिक्र करते हैं कि खुद आप मेरे पीछे बोलिएगा। यीशु ने उससे कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता। तशरीफ रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से 7 लासानी और कुदरत वाले और ताकत वाले और जो वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया, उसने कहा आसमान और
زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے نہیں ہیں. وسیلے کا مطلب تھا جمع وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں جاتا کہ آتا. کیا لکھا ہے جی؟ جاتا. پڑھا نہیں اسی طرح آپ کو پڑھایا گیا ہے. لکھا ہے آتا. خداوند یسوع مسیح کہاں ہے؟ آسمان پر. خدا باپ کہاں ہے؟ آسمان پر. اس کے پاس آتا ہے، جاتا نہیں. اس لیے اس میں غور سے اس لیے آپ کو پڑھایا گیا کہ اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس کوئی نہیں آتا. جب اس کے پاس آئے گا تو وہ سب کچھ جو خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، صادقوں کے لیے رکھا ہے وہ اس کو ملے گا. اب پہلی بات اس میں ہم 3 پوائنٹ خداوند یسوع مسیح نے فرمائے: راہ، حق اور زندگی. اس کو تثلیث بھی کہتے ہیں. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس اس کو تثلیث کہتے ہیں. لیکن تینوں کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا. راہ. اب راہیں کتنی ہیں؟ آپ جانتے ہیں اچھی راہ بھی ہے اور بری راہ بھی ہے، لمبی راہ بھی ہے اور چھوٹی راہ بھی ہے، تنگ راہ بھی ہے اور کشیدہ راہ بھی ہے. بہت قسم کی راہیں ہیں. جہاز کے اوپر اگر ہم سفر کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اوپر بھی راستے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کا جہاز انڈیا یا انڈیا کا جہاز طرف راہ بدل کے آ جائے، غلطی سے راستہ بھول جائے تو وہ کیا ہوگا؟ جی دشمن ہمارے ملک میں آ گیا. سمندر میں بھی راہ، بحری جہاز اور دوسرے راستے بھی وہ بھی راہ کو اختیار کرتے. اور ایک راہ وہ ہے جو ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے اور ہم دوسری راہ پر چلے جاتے ہیں. وہ ہے غلط راہ، غلط سوچ. اور جب ہم غلط راہ میں پڑ جاتے ہیں تو میرے عزیزوں وہاں پر کیا ہمیں ملتا ہے؟ نشہ، لڑائی، جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور غرور اور گھمنڈ، اور ہم اس میں بھرتے جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم صحیح راہ پر جا رہے ہیں کہ غلط راہ پر جا رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ راہ جو حقیقی راہ ہے وہ میں ہوں. جو باپ کے پاس آنا چاہتا ہے وہ اس راہ پر چلے گا تو وہ میرے باپ کے پاس آئے گا. وہ میرے باپ کے پاس آتا ہے. اور راہ اس نے بتا دی. اب راہیں پہاڑ کے اوپر بھی جانے کے لیے آپ کو پتا کیسی ہوتی، واپس زمین پر آنے کے لیے کیسی ہوتی. یہی اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر دیکھیں تو جب وہ پکڑوایا گیا، کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، منہ پر تھوکا گیا، بہت ذلیل و خوار کیا گیا، اور سب سے بھاری صلیب اس کے کندھے پر رکھ کر اس کو اس پہاڑی کی راہ پر چلایا جہاں پر وہ 3 بار گرا. راستے میں صلیب اٹھائی ہوئی ہے اور پہاڑی کے، کیونکہ وہ شہر کے باہر گلگتا کے علاقے میں جا کر اس نے صلیب دیا جانا تھا، تو اس لیے اس راستے سے
जो पत्थरों का बना हुआ है, जो टेढ़ा रास्ता है, जो सही नहीं था, उस रास्ते पर उसको चलाया और रास्ते में कई दफा गिरा। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में क्या फरमाते हैं? तेरा कलाम मेरी राह के लिए राह, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी। बोलिएगा आप, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए। अगर हम उसकी राह में चलते हैं तो फिर भी अंधेरे में चले तो फिर हम जैसा तो और कोई बेवकूफ है नहीं, क्योंकि उसने हमें रोशनी दे दी। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, अब तुम भी दुनिया के नूर हो। तो फिर भी हम ठोकरें खाते फिरे, फिर भी हम गिरते फिरे राह में, तो मेरे अजीजों ये हम उस यीशु मसीह के पैरोकार ने, इसलिए उसने कहा राह मैं, जो मेरी राह की तरफ आता है बाप उसे उसका अजर। और फिर आगे कहा गया कि मुश्किल राह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने मुश्किल राह का सफर किया और सलीब पर चढ़ गए। तो क्या हम इस राह को इस्तेमाल ना करें? यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदा के लोग कहते हैं कि ये जान चली जाए, जाती है तो जाए, पर हमारा ईमान यीशु मसीह से हरगिज़ न जाए, क्योंकि उसी के वसीले से हमें वो राह मिली है जिस राह पर जाकर हमने हमेशा की जिंदगी पाई। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों कहा गया है कलामे हक में कि इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। वो तुम्हारा खुदा फरमाता है कि हर राह आदमी अपने चाल चलन से साबित कर देता है, ख्वाह अच्छी हो या ख्वाह बुरी हो। और ज़बूर पहला एक ज़बूर की एक ही आयत में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। जो नहीं बैठता वो उस राह पर जाता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। आज हमने देखना है कि क्या हम अपनी उस राह सही राह पर जा रहे हैं या अपनी राह को चेंज कर दिया। यूसाया 40 बाब की 3 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक लिखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला है नबी। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमार करो। और मत्ती की इंजील 3 बाब की 3 आयत में भी यही जिक्र है। ये वही है जिसका जिक्र यूसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। क्या हम खुदावंद की राह तैयार कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ नाम के मसीह हैं या दूसरों को भी इसमें शामिल करने की वो राह बता रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है? इसलिए उसने कहा राह मैं हूं। और मेरे अजीजों यही बात मरकस की अंजील उसके पहले बाब की 3 आयत में लिखा है, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता। मसीह यीशु ने यरूशलेम जाते हुए अपने शागिर्दों को सामरिया से के गांव में भेजा ताकि उसकी आमद के लिए तैयारी कर सके। लूका की इंजील 9 बाब की 52 आयत में है और मत्ती 13 बाब की 4 आयत में लिखा है कि देखो
मत्ती की अंजील उसके 13 बाब की 4 आयत में लिखा है कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज क्या है? खुदा का गुलाम है। और खुदावन खुद फरमाते हैं कि देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने, तो 4 जगह बताई गई हैं। कुछ तो राह के किनारे गिरा। पहला क्या है? बीज जब बीज बोने वाला छट्टा लगाता है, कुछ तो राह के किनारे गिरा, और कुछ झाड़ियों में गिर गया, कुछ पथरीली जमीन में गिर गया, और कुछ जो है अच्छी जमीन में गिरा। और जो अच्छी जमीन में गिरा है वो क्या है? 60 और 100 गुना फल लाए। जो राह में गिरा है वो क्या है? वो क्या है कि पांव तले और कुछ चरिंदे परिंदे आकर, और जो झाड़ियों में गिरा है, उगते तो हैं हमारी तरह, वो निकलते हैं, लेकिन दुनिया की लिखा है फिक्रों में, परेशानियों में, मसरूफियात में वो भर नहीं पाते, बल्कि लोग लिखा है कि उसको दबा देते, वो फल नहीं ला सकते। और जो पथरीली जमीन पर है वो क्या होता है कि परिंदे आकर उनको, और जो अच्छी जमीन पर है, जो जमीन तैयार की गई है, वो फल लाता है, वो बढ़ता है, और हर फल अपने अंदर बीज रखता है। लेकिन जो राह के किनारे गिरते हैं वो मसले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी जो है बीज की जान खत्म हो जाती है। जब फिस जाएंगे, आपको पता है कोई भी बीज लगा ले, काट दिया जाए या गंदम ही लगा ले, तो उसको जब इसके दलिया बना दे या आटा बना दे तो वो उगेगा नहीं। बीज में उस वक्त ही जान होती है जब वो मुकम्मल होगा, और किसी जगह पर भी रख दें, थोड़ी सी उसको नमी मिले, उसमें से ही वो। लेकिन जो राह के किनारे गिरते हैं वो उग नहीं सकते, वो उग नहीं सकते, वो फल नहीं ला सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, राह मैं, राह क्या हूं? मैं हूं, और मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं कोई भी आता। और इसीलिए मेरे अजीजों, लूका की अंजील उसके 6 बाब की 39 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील कही, बयान की। उसने फरमाया, क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? आप बताइए, फैसला आपके हाथ में। आप तो आंखें रखते हैं, आप आंखें का मतलब है आप खुदा के कलाम को जानते हैं, समझते हैं। तो जिसको खुदा के कलाम का पता नहीं वो अंधा है। तो जब 2 अंधे चल के तो वो किसी को दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता, पहले इल्म हासिल करें, पहले रूहानी खुराक। तुम शेर हो, फिर दूसरे को दिखाओ, दूसरे को बताओ, दूसरे को जाके खुशखबरी का पैगाम दो, तो फिर वो उस राह पर चले जिस राह पर तुम चलाते हो। और यही मिसाल की किताब में बच्चों के लिए, माँ बाप की जो औलाद है उनके लिए लिखा गया है कि जिस राह पर, कितनी बड़ी बात है कि जिस राह पर तू अपनी औलाद को चलाना चाहता है, बनाना चाहता है, उस पर पहुंचाना चाहता है, तो उसकी उसी बचपन से उसी राह पर उसकी तरबियत कर, ताकि वो बड़ा होकर ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि उसी राह पर चले जो राह तू चाहता है कि ये राह पाक है और खुदा
खुदावंद की राह है, यीशु ने कहा है राह मैं हूं, तो फिर हम उस राह पर चले ताकि मंजिल पर पहुंच और बरकत हासिल करें, क्योंकि राह यीशु मसीह। बहुत कुछ इसके लिए कहने को बाइबल पैदाइश से लेके मुकाशफा तक है, लेकिन क्योंकि वक्त को भी हमने सामने रखना है, इसलिए अगर एक मिसाल अगर देखें नए अहदनामे में अमाल की किताब में उसके 16 बाब में, तो हमें पता चलता है मुकद्दस पौलुस रसूल, जिसे पौलुस आज़म कहा गया है, वो जब अपने साथियों के साथ मुनादी करता है, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम देता है, तो वहां लिखा है कि एक गैबीन औरत, जिसमें गैबीन रूह थी और वो जिसके पास रहती थी उनके बहुत बड़े बड़े काम करती थी, वो आकर उनके पीछे आकर चलाती है और कहती है कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते, जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। जब उसको पौलुस ने झिड़का और उसमें से वो निकल गई, तो लोग उसके खिलाफ हो गए, जिनके लिए वो जरिया माश या जरिया दौलत या जरिया आमदन बनी हुई थी, वो सब उसके खिलाफ। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हम खुदा की राह को छोड़कर उस राह पर चले गए हैं जो जादूगरों, नजूमियों, दरबारों, पीरों, फकीरों और पता नहीं किस राह पर वो, इसलिए वो कभी कामयाब नहीं हुए। वक्ती तौर पर तो उनको कुछ हासिल होता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी उनके पास नहीं। इसलिए यीशु ने कहा राह में मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। और दूसरा पॉइंट क्या है? और हक। क्या पॉइंट है? हक। और साडा हक इत्थे रख बोलो तो सही, क्या है? हक। हक का क्या मतलब है? हक का मतलब क्या है? इसको अगर अब्रानी में देखें तो इसका मतलब है आमीन। तो हक का क्या मतलब है? मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? बोलो। मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? इनाम या वो तोहफा नहीं है, बल्कि वो उसने मजदूरी की और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यीशु ने कहा और हक मैं हूं, मैं वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। वफादार खुदा सादुकल कौल है। पुराने अहदनामे में खुदा को ये नाम दिया गया, खुदाए बरहक। यह किसका नाम है? खुदा का, खुदाए बरहक। पुराने अहदनामे में यशायाह 65 बाब और 16 आयत में लिखा है। और फिर लिखा है खुदा हक, यानी वफादार, उस पर इत्मीनान किया जाता है। और पाक रूह को भी कहा गया है रूहे हक। क्यों कहा गया है? क्योंकि हक की बात जिसने करनी है उसके मुखालिफ हो जाते हैं, जिसने सच्चाई की बात करनी है उसके लोग खिलाफ हो जाते हैं। झूठ जो करता है वो फैलता जाता, बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो हक और सच और सच्चाई की बात करता है वो उसके खिलाफ। यीशु ने कहा राह और हक में। और यूहन्ना ये चीज पहला बाप और उसकी 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या किया? हालेलुया। इसी पर एक जोर से नारा मारेंगे, हालेलुया, हालेलुया। उसने, यीशु ने
खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया जो ईमान लाते हैं, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और दूसरा तस्नीकियों में 2:13 में लिखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में है भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाएं, और हक पर ईमान लाकर निजात पाएं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये लासानी वादा है, बेनजीर वादा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? इसका कोई नजीर नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह और हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास कोई नहीं आता। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर अब्रानियों के खाते उसके 12 बाब की 16 आयत में देखिए तो लिखा है, और ना कोई हरामकार यीशु की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने लौटाए होने का हक बेच दिया। हक बेच दिया। पैदाइश की किताब में आप पढ़ते हैं, लेकिन अब्रानियों में जाकर खत लिखा पौलुस उसने कहा कि यीशु ने सिर्फ अपने इस बदन को जिंदा रखने के लिए, जिस्मानी खुराक हासिल करने के लिए एक दाल के ऊपर क्या किया? अपना पलौठे का हक बेच दिया। हक क्या है? हक अगर आप समझ आए तो ये आपकी जिंदगी चेंज कर देता है, जिंदगी बदल देता है, क्योंकि हक वो है जो हम अपने ईमान से कहते हैं। अगर मिसाल तौर पर एक बाप के 4 बेटे हैं, एक नाफरमान है, 4 मरले उसके बाप के पास जगह है, लेकिन एक नाफरमान है। उसको अखबारों में दे दिया, लिख दिया, आग कर दिया, लेकिन बेटा तो वो उसी का है। अब जब दूसरों को हिस्से दिए जा रहे हैं तो कहता है कि मेरा भी हक है, वो कहता है कि आप नाफरमान हैं, आपको मैंने अपनी जिंदगी में ही हक छीन लिया और अलग कर दिया है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाप ने उनको सबको दिया, उसको नहीं दिया, तो वो उन तीनों पर मुकदमा करेगा, ये मेरा बाप भी है, मेरा भी क्या बनता है? हक बनता है कि इनके साथ बराबर का हिस्सा लो। हक ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुकाशवा में कहा, पहले कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, ये तुम्हारा हक है। और राष्ट्रवादी के वसीले से, ईमानदारी के वसीले से, सताए जाने के वसीले से, मुसीबतें उठाने के वसीले से ये तुम्हारा हक है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे। अगर हम 14 बाब की पहली आयत देखें तो क्या लिखा उसमें? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। ये है हक, ये है हक कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह, जहां मैं जाता हूं वहां की राह तुम जानते हो। और इसीलिए फिर तुम रसूल के 5वें आयत में क्या फरमाते हैं? तो तुम रसूल को शकी रसूल भी कहा गया। क्या कहते हैं? क्या खुदावन
लिखा है, तुम कहता है कि तुमने उससे कहा है खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता, फिर राह किस तरह जाने। आज आपको राह का पता चल गया कि राह कौन है। अगर हम इस राह से भटकते हैं तो पता नहीं घर से ही उस रास्ते उस मंजिल पर पहुंच सकते भी हैं कि नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि ऐ खुदावन, लेकिन हम जानते हैं कलाम खुदा जो पढ़ते हैं सुनते हैं, क्योंकि इसमें मकाश का पहला बाब की 3 आयत में क्या लिखा है, इस कलाम को पढ़ने वाला, इस कलाम को सुनने वाले और इस कलाम पर अमल करने वाले मुबारक हैं। इसलिए हमने सुना है, अगर सुनकर अमल ना करें तो फिर हम उस राह पर नहीं जाएंगे जो खुदावंद की राह, उस हक को नहीं हासिल कर सकेंगे जो खुदावंद ने हमें देने का वादा किया है। फिर लोग आज इबादत में शामिल नहीं होते, लोग शफा के पीछे भागते हैं, कलाम को नहीं सीखते। लोग शफा के पीछे भागते हैं, कलाम को नहीं सीखते, और फिर वो राह को कैसे जाएंगे, फिर वो हम कैसे मांगेंगे। और जो ठीक कर देते हैं वो कहते हैं कि ऐ खुदावन जब आएगा अदालत करेगा तो ऐ खुदावन तेरे नाम पर हमने बहुत से मौजे। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम जो करते थे इन गरीबों से करते, कोई बीमार, कोई लाचार, कोई कैद में, कोई किसी तरह का है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, क्या तुमने मेरी खातिर मुझसे प्यार किया तो मुझसे किया। ये है राह खातिर जिंदगी। अगर हम नहीं जानते तो मेरे अजीजों हम उस राह को भी नहीं जानते जो खुदावंद की राह है। इसलिए उसने कहा जिंदगी। तीसरा पॉइंट क्या है, और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह का दाम है। जिंदगी, यीशु ने क्या कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसे खाता मैं उसमें रहता और वो मुझ में रहता और वो हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूं। और जब अगर हम उपदेश की किताब देखें तो दूसरे बाब में देखें तो जाके लिखा है, आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका। जिंदगी का दम किसने फूंका? खुदा ने। वो तो फिर इंसान जीती का हुआ। अगर देखें पुराने ही अहदनामे में इसके की किताब उसके 37 बाब, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें अगर हम 7 आयत पर चले जाएं तो हमें मिलता है वहां पर कि खुदा ने कहा ये सब जितने भी बाड़ी हैं सब तैयार हो गई, उनमें नसें भी आ गई, चमड़ा भी ऊपर बन गया, बाड़ियां बन गई, लेकिन उनमें दम नहीं है। 7 आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा चारों तरफ हवा से नबूवत कर और इनको आर्डर कर कि वो आए और इन पर जिंदगी का दम फूके ताकि ये जिंदा हो जाए। ये है जिंदगी, वरना मेरी शर्मिंदगी। हम मसीह होते हुए अगर जिंदगी को नहीं जानते या यीशु को नहीं मानते, उसको नहीं पहचानते, तो फिर ये कोई जिंदगी नहीं, ये जीना भी कोई जीना है। इसलिए अपने आप को जानिएगा कि क्या ये जिंदगी जिसने दी है सलीब पर, और उसने क्या कहा कि इस बॉडी को, इस मकदस को मैंने अपने कीमती खून से खरीद ली है। अब तुम अपने नहीं मेरे जर खरीदे हो, और जो जर खरीदा है वो उसकी हुक्म अदूली कर ही नहीं सकता, वो उसके हुक्म को मानता है, क्योंकि जिंदगी का दम यीशु है, जिंदगी की रोटी यीशु है। और इसीलिए वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है। बहरहाल यीशु ने यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। छोटी सी बात नहीं है, कह देना अमल करना दोनों में फर्क है। और जबूर अगर 34
और उसकी 12 से 13 आयत देखो। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक नहीं, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक नहीं और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से, क्योंकि मिसाल 18:21 में लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दुरुस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं, उसका फल खाते हैं। और ये फल वो है राह और हक और जिंदगी यीशु। इसलिए 7 लासानी वाले यीशु मसीह आपके साथ करके गया है, और वो क्या है? यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी, बोलिएगा मेरे साथ, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, और यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। अब और तो राह जो ऊपर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, चोर को डालते हैं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। और यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, और मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, क्योंकि वहां पर बैठे हुए हैं, उनके पास हैं। पहले वहां होगी, आज फिर बाप के पास है। कोई नहीं मेरे वसीला के बगैर बाप के पास आता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सब कुछ जानते हुए राह चेंज करनी चाहिए। अगर हम गलत राह पर हैं तो यीशु की राह पर आए, और अगर आपने अपना हक लेना, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, तो यीशु के हुक्मों पर क्या करें? अमल करें, क्योंकि उसने कहा है जिंदगी मैं, वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। आमीन। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको करेगा। हालेलुया।